किस आईन ने, किस कानून में लिखा है कि इलेक्शन फौज ने करवाने हैं या फौज ने मदद करनी है, अदालत ने करवाने हैं या अदालत ने मदद करनी है? मुझे एक मुल्क की मिसाल दे दे जहां इलेक्शन पाकिस्तान की तरह अदालतें जाके करवाती हूँ, रिटर्निंग अफसर जो है वो जज बनते हो। सारी दुनिया में जो अदालतों का काम है वो इलेक्शन में मुंसफी करना है, झगड़े निपटाने हैं। शुरू से लेकर आखिर तक के जितने झगड़े हैं वो जाके कोर्ट्स में एंड अप करेंगे और कोर्ट्स ने उन तनाज़ात को निपटाना है। अगर कोई करप्शन का मसला निकलेगा, कोई धांधली का मसला निकलेगा तो वो अदालत में जाके अदालत ने निपटाना है। अदालत अगर खुद ही इलेक्शन करवाएगी तो फिर वो मुंसफी कैसे करेगी? पाकिस्तान में तो हमने अजीब काम किया हुआ है कि किसी का काम किसी को सौंप देते हैं, किसी का काम किसी को सौंप देते हैं। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। वो किस सरकारी इदारे को मदद के लिए बुलाता है ये उसकी जिम्मेदारी है और अदालत इनकार कर सकती है। उनके दूसरे काम है, उनका कोर वर्क नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। वो क्यों करें? इलेक्शन कंडक्ट करने का काम एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, बिल्कुल अदालती काम नहीं है। वो क्यों करें? जबकि सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है कि अदालत अलग है, इंतजामी मामलात से अलग है, वो बिल्कुल एक अलग थलग करके इदारा है। और आप देखिए उनको बुलाया क्यों गया? जवाब क्या था कि इलेक्शन पर जो इल्जामात लगते हैं, इलेक्शन की शफाफियत पर जो सवाल उठते हैं, उनको दूर करने के लिए अदलिया को इन्वॉल्व कराया जाए। तो क्या अदलिया के इन्वॉल्व होने के नतीजे में, शामिल होने के नतीजे में मसला हल हो गया? सिर्फ आप 2013 का इलेक्शन देख लीजिए, रिटर्निंग ऑफिसर्स जजेस थे, तमाम सेशन जजेस थे, एडिशनल सेशन जजेस थे पूरे पाकिस्तान में। इलेक्शन हो गए, इमरान खान ने क्या कहा? बाकायदा उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के खलीलुर रहमान रमदे, इन्होंने मिलकर साजिश की। रिटर्निंग ऑफिसर्स का, यानी वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस हैं, उनका इजलास बुलाया और उनके जिम्मे लगाया कि तुम धांधली करो, और ये साजिश पर अमल हुआ और अदलिया ने साजिश करके, साजिश को इंप्लीमेंट करके इलेक्शन में धांधली की और इमरान खान को हरवाया। आ गई शफाफियत, हो गई आपकी तसल्ली कि अदलिया के इन्वॉल्व होने के नतीजे में मुल्क में ऐसे इंतखाब हो गए जिस पे अब कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो फिर आपने क्यों इन्वॉल्व किया? मगर 10 साल पहले लगाए गए इस इल्जाम को आज तक कोई वजाहत ना मिल सकी, कोई सच्चाई सामने ना आ सकी, मगर वो इल्जाम आज भी गूंज रहा है। ये है फिर इदारे किधर सपोर्ट करेंगे? जी, आपने अदलिया को खुद बाहर कर दिया। वजारत खजाना कहती है मैं 12 अरब से ज्यादा नहीं दे सकती। उधर उन्होंने मर्दमशुमारी करानी, उन्होंने कहा हम आपको वर्कफोर्स नहीं दे सकते सिक्योरिटी के लिए। आयशा साहिबा, हम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों के हवाले से चलते हैं ना, कि अदलिया का रोल नहीं बनता है। अदलिया और फौज के हवाले से आपने पूछा, फौज सिविलियन एड में सिर्फ उस वक्त आप इलेक्शन में बुला सकते हैं जिस वक्त आप समझते हैं कि बलवे का खतरा है, झगड़े का खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर तक उनकी जिम्मेदारी है। और बिल्कुल ठीक है, जब उन्हें पोलिंग स्टेशन से एक खास फासले पर ठहरने का कहा गया तो बिल्कुल ठीक कहा गया, क्योंकि जब पुलिस को नाकामी होगी तो तब फौज को बुलाया जाएगा। अब फर्स्ट डिफेंस लाइन तो फौज को बना नहीं सकते, फौज की इज्जत के खिलाफ है। और आपने क्या किया 2018 में? फौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर बुला लिया। फिर क्या कंट्रोवर्सी डेवलप हुई? और वजह साहब ने ठीक कहा, क्या इदारों ने खुद इस बात का ख्याल किया कि वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बने? तो इन दो के बगैर इलेक्शन हो सकता है, होना चाहिए, इनको इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए। वजारत खजाना की जहां तक बात है, वजारत खजाना की क्या हिम्मत है कि वो पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए फंड देने को इनकार करे? ये मुल्क कैसे चलेगा? क्या गैर मुंतखब लोग इस मुल्क को चलाएंगे? मैं किसी गैर मुंतखब शख्स को इजाजत नहीं देता कि वो मुझ पर हुकूमत करे, मेरे टैक्सों के बारे में फैसले करे, मेरे मुल्क के बारे में फैसले करे, मेरे सूबों के बारे में फैसले करे। हमें मुंतखब हुकूमत चाहिए और ये प्रायोरिटी है। जैसे भी हालात हैं, फंडिंग देना उनका काम है, पुलिस इनकार नहीं कर सकती। फौज को भी दोबारा कहा जा सकता है, आईनी तौर पर सिविलियन एड की फौज पाबंद है, वो अपनी मजबूरी जरूर जाहिर कर रही है, लेकिन अगर हुकूमत सही जो आईनी क्लास है उसको इन्वोक करके कहेगी कि आप आइए, हम सिर्फ इतना आपको चाहते हैं कि हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर, अगर लॉ एंड ऑर्डर साहब ने इतनी आसान सिचुएशन बना दी है।